अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। निहार, दूल्हा इतनी आसानी से सर नहीं झुकाता, थोड़ा अकड़ के खड़ा रहे। हमारी दीदी कौन सी कमजोर है? दीदी तू कूद के वरमाला डाल दे। आय हाय सदके जाऊं, मतलब इतनी पसंद आ गई हमारी रुचि जीजू को कि खुद ही सर झुका लिया। क्या हुआ निहार, अब तुम शर्मा रहे हो क्या? हमारे यहाँ फेरों से पहले एक और रस्म होती है। बहू को घर की लक्ष्मी मानते हैं और इसीलिए उसके हाथों से लक्ष्मी माँ की स्थापना करवाते हैं ताकि वो अपने साथ हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेकर आए। अगर आपसे इतना हो पाए तो कर दीजिए, वरना। जी जी जी, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी जी की स्थापना होती है। उषा बेटा, जरा लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना। जी। ज्योति बेटा, रुचि बेटा, ये क्या? लक्ष्मी माँ की मूर्ति, और वो भी पीतल की। हमारे यहाँ आज तक इस रस्म के लिए सोने की मूर्ति रखी गई है ताकि देवी माँ नाराज ना हो जाए। माना कि शादी जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन रस्मों के मामलों में आपको किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ कह सकती हूँ? जरूर बेटा, बोलो। भगवान की पूजा हम उनकी आशीर्वाद के लिए करते हैं, उसमें सोना पीतल चांदी क्यों देखना? ये मूर्ति भले ही पीतल की है, लेकिन इसमें मेरे मम्मी पापा और दादी की भरपूर श्रद्धा है, और भगवान भी तो आशीर्वाद देते वक्त इंसान की श्रद्धा ही देखते हैं ना। वाह बेटा, बहुत सही कहा तुमने। अगरबत्ती जला लो तो पत्थर भी भगवान है, और ना जलाओ तो भगवान भी पत्थर है। आओ रुचि, मूर्ति की स्थापना करते हैं।
क्या हुआ? किसका मैसेज है? माँ, पिछले 20 साल से हमारी गांव की हवेली का जो केस चल रहा था। हम हार गए क्या? नहीं माँ, हम वो केस जीत गए। कोर्ट ने वो हवेली हमारे नाम कर दी। लक्ष्मी माँ ने हमारी घर की लक्ष्मी को अपना आशीर्वाद दे दिया। हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। इन आंखों में सिर्फ खुशी अच्छी लगती है बेटा, आंसू नहीं। मैं तुम्हें वादा करता हूं, इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा बेटा। जजमान, फेरों का समय हो रहा है, वर वधू को बुलाइए। चलो चलिए। ओम अपवित्रपुत्र सर्वास्थांगतो विवस्मृत पुंडरीकाक्षः सवाभ्यंतरः शुचि। अब कन्यादान की विधि के लिए कन्या के माता पिता यहाँ आगे आ जाएं। पहले आप वर का हाथ अपने हाथ में लीजिए, फिर वधू का हाथ वर के हाथ पे रखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। यहाँ अर्पण कर दीजिए, वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। वो गांठ शायद थोड़ी हल्की बंधी थी, मैं फिर से बांध देती हूँ। देखा आपने, ये बच्ची को देखकर मुझे यही यकीन था कि निहार की पत्नी और इस घर की बहू के रूप में ये लड़की रिश्तों के धागों को कभी खुलने नहीं देगी, हमेशा जोड़ के रखेगी। सारे लोग खड़े हो जाइए। अच्छा खासा चला गया था निहार, पता नहीं इसे क्या सूझा, आ गया शादी के लिए। अब फेरे प्रारंभ कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। एक मिनट, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। हाँ निहार, बताया था ना मैंने जब सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब ज्वाइनिंग डेट लेट की थी। लेकिन अभी मेरी ज्वाइनिंग डेट जल्दी आ गई है, मुझे जाना होगा। इनफैक्ट आज ही निकलना होगा, वरना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तुम भी मेरे साथ चलो। और वहां जाकर मैं करूंगा क्या? बेवकूफों वाली बातें मत करो अमृता। और तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़कर कौन जा रहा है निहार? मैं
मैं तो तुम्हें साथ चलने का कह रही हूँ। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। अरे तो बाद में कर लेना कोर्स, कॉलेज बंद थोड़ी ना हो जाएगा। और तुम ही ने कहा था ना कि प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी से भागकर आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ निहार, लेकिन मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तो अपने सरनेम के साथ सब कुछ मिल गया। तुमने कभी किसी चीज का सपना देखा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता सपने की वैल्यू। और वैसे भी तुम ये शादी इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि तुम्हें भी उस बहन जी के साथ शादी नहीं करनी है। निहार, अब जब शादी कैंसिल हो जाएगी, जब सब शांत हो जाएगा, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो निहार, हम तो शादी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। ठीक है फिर, अगर मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने हैं, तो मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आऊंगा। फियर ओवर। निहार, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। ऑल द बेस्ट। निहार, मेरी बात सुनो निहार। आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु। I love you, love you. ये रिश्ता मुझे एक नई पहचान देगा, मुझे नई जिंदगी देगा। इस रिश्ते को मैं पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। ये रिश्ता मुझसे मेरी पहचान छीन लेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस रिश्ते को मैं कभी नहीं निभाऊंगा। निहार सर मेरे लिए एक अच्छे जीवन साथी हैं, एक अच्छे पति। खुशी हो या गम, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। ये पीए मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, बोझ है। इसे मैं अपनी वाइफ कभी नहीं मान सकता। लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं इसका साथ कभी नहीं दूंगा। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।
शादी इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि तुम्हें भी उस बहन जी के साथ शादी नहीं करनी। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। लेकिन मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। हम तो शादी बाद में भी कर सकते हैं। हे भगवान, एक और अपशकुन। शादी में जितने शुभ पल नहीं आए हैं उससे कहीं ज्यादा अपशकुन हो गए। दादी जी, निहार भैया को जिस सिक्के से सिंदूर लगाना था उसी सिक्के पर सिंदूर गिरा है, तो कोई अपशगुन नहीं हुआ है। सही बात है, कुछ भी अपशगुन नहीं हुआ है, सब मंगल है। आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। निहार भैया, उस सिक्के से सिंदूर लगा दीजिए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। ठीक है, ठीक है। खुश हो। जुग जुग जियो, दूतो नाओ पूतो फलो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। इस अक्षत को घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए और गठबंधन का कपड़ा साथ में रखिएगा। ध्यान रहे गांठ खुलने न पाए। रुचिता, वहां से शुरुआत करो। आइए, हम सब तब तक खाना खाते हैं। कहाँ गए थे तुम? क्या फर्क पड़ता है? आपको ये शादी करवानी थी ना, हो गई, बात खत्म। बाप हूं दोबारा, तमीज से बात करो। आपको बात करनी है, कहिए। आज जो घर से भागकर तुमने हरकत की है, जी करता है एक थप्पड़ रसीद कर दो, लेकिन जानता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज घर में नई बहू आई है, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। खैर, अब तुम अकेले नहीं हो।
रुचिता तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे खुश रखना और इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना ये तुम्हारा फर्ज है। इसलिए घर से भागकर जो बेवकूफी तुमने आज की है ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से रुचिता की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं हमारा रिश्ता भूल जाऊंगा। उस दिन से ना तुम मेरे बेटे कहलाओगे और ना ही मैं तुम्हारा बाप। क्या हुआ अंकल जी? आप लोग ऐसे परेशान दिख रहे हैं। वो कुछ नहीं बेटा, ये निहार शेरवानी की वजह से देरी से आया, इसलिए उसे मैं डांट रहा था कि आइंदा से अपने कपड़े पहले से ही चेक कर लेना। और बेटा, आज से मैं तुम्हारा अंकल जी नहीं, पापा जी हूं। निहार भैया, कहाँ चले आप? अभी तो विदाई और गृह प्रवेश की रस्में भी बाकी हैं। रुचिता, चलो विदाई का वक्त हो गया है। चलो बेटा। नरेश जी, रुचि मेरी बेटी ने, मेरी जान है। बड़े नाजुक से पाला मैंने अपनी लाडली को। इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल श्रीधर जी, हम बहू नहीं बेटी घर ला रहे हैं। आप रुचिता की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। नरेश, फेरों में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। गृह प्रवेश का मुहूर्त भी बीत गया ना, तो शुभ नहीं होगा। जी, आप लोग रस्में पूरी कीजिए, हम लोग चलते हैं। तुम इस कलश को हल्के से अपने पैर से गिराना और इस थाल में अपने पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। राइट पांव से अंदर आना।
उस लड़की की निहार के साथ शादी तो हम रोक नहीं सके, इसलिए गृह प्रवेश तो होगा ही। लेकिन उस लड़की को मैं ये एहसास जरूर करवाऊंगी कि जिस तरह उसने निहार की जिंदगी को काला कर दिया है, इस घर में उसकी जिंदगी भी हमेशा काली ही रहेगी। लेकिन इससे होगा क्या माँ? ये घोल है और इस घोल को मैंने आलते में मिला दिया है, और इस घोल का छाप जब मार्बल पर पड़ेगा तो इस आलते का रंग काला हो जाएगा। ये क्या, एक और अपशकुन? नई बहू के पांव के काले छापे। ये अलता काला कैसे पड़ गया? ये कोई अपशगुन नहीं है माँ, अलता पुराना हो गया था इसलिए काला पड़ गया है। बेटा तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो, जाओ बाकी की रस्म पूरी करो। अब क्या फायदा जी, रस्म तो खराब हो ही गई ना। नई बहू का पांव के काले छाप से गृह प्रवेश किसी भी घर के लिए अपशकुन ही है। जब शादी हो ही गई है मॉम, तो क्या शगुन क्या अपशकुन, सेम ही तो है। इन सब से कुछ नहीं बदलने वाला। एनीवेज आप लोग ये सब करते रहिए, मैं चला। लीजिए माँ, आपका अपशकुन शगुन में बदल गया। लाल पैरों की छापों से ही हुआ है बहू का गृह प्रवेश। पापा वो गेटर्स जा रहे हैं, उनका बिल क्लियर करना है। ठीक है चलो। मॉम मेरे फ्रेंड्स का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, निहार भैया का दिन ना बिना अपने दोस्तों से मिले तो पूरा ही नहीं होता है। तब तक चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। रुक, अभी बताती हूँ तुझे क्यों लगाया मेरे चेहरे पे। हाय बेचारा बच्चा, वैसे तो दिन भर रुचि से लड़ता था, अब वो चली गई है तो देखो कितना उदास हो गया है। रुचि के जाते ही घर खाली खाली से लगने लगा है। मैं तो खाटू श्याम महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह रुचि ने हमारे घर में हमेशा खुशियां बिखेरी है, वैसे ही उस घर को भी रोशन करे। अपनी रुचि है ही ऐसी, जहाँ जाती है पूरा घर चहका देती है। क्या हुआ, अभी से ही रुचि की याद सताने लगी? याद तो आएगी माँ, अब उसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन अभी मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो घर अब मेरी बेटी का ससुराल भी है, कहीं मेरे वहाँ काम करने से मेरे रुचि के गृहस्थी में दिक्कत ना आ जाए। बात तो तू सही कह रहा है, रिश्तेदारी और काम में जितनी दूरी हो उतनी दूरी बना के रखो।
गोयल परिवार अब हमारे पास रिश्तेदारी नहीं, हमारे समधी भी हैं। आप मेरी बात मानिए तो आप ना नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। मैं जल्दी नरेश जी से बात करता हूँ। अपनी वजह से अपनी बेटी की गृहस्थी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। कैसा लगा तुम्हारा कमरा? मैंने बहुत मन से डेकोरेट करवाया है। अरे वाह मम्मा, आज चाचू का रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं चाचू और चाची के साथ ही सोऊंगी। बिल्कुल बेटा, आज आप हमारे साथ ही सोना। ये। देख लो रुचिता, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये तो पक्का सो जाएगी यहाँ पर। नहीं भाभी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और निहार सर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाचू को सर क्यों बोलते? मम्मा जैसे बेबी कहो ना। मैंने कब बेबी बोला? रात में जब आप दोनों अकेले रहते हो तब मैंने सुना है। बदमाश, चलो जाके रूम में सो जाओ, कहीं भी कुछ भी बोलती है ये। चलो प्रियू, प्रियू वो अभी कल स्कूल जाना है ना, चलो। नहीं वो बेबी। वैसे रुचिता, मैं निहार भैया को भेजती हूँ, ओके? पर निहार भैया को बेबी बुलाने की कोशिश जरूर करना। निहार से बेब, बेब, ढेर सारा प्यार हो, बेब, त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों। वैसे तुम मुझे हनी या स्वीट हार्ट भी बुला सकती हो, वो मॉडर्न है। अब पता है मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? जान, क्योंकि तुम मेरी जान हो। मिसेस निहार गोयल। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं आपको निहार जी बुलाऊंगी। निहार, निहार बेटा। प्लीज माँ, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जब तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी तो फिर वापस लौट कर आई क्यों? शादी तो वैसे भी कैंसिल हो रही थी। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। खैर, जो कुछ भी हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। मैं मानती हूँ तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ये शादी जबरदस्ती कराई है, लेकिन मैं तुम्हें ये रिश्ता निभाने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी बेटा। जानती हूँ मैं, ये रुचिता तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, कोई मेल ही नहीं है तुम दोनों का। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे पापा को इस बारे में कुछ भी पता ना चले, नहीं तो खामखा का तमाशा खड़ा हो जाएगा।
माँ, वो आपने निहार भैया को देखा क्या? मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। वो अपने कैबिन में है, आज रात वो वहीं सोएगा, अपने कमरे में नहीं जाएगा। माँ, हम रुचिता से क्या कहेंगे? उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गोयल परिवार की बहू है वो। अपने पति का इंतजार करने की आदत उसे अब डाल लेनी चाहिए, और ये आदत वो जितनी जल्दी डाल लेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। और हाँ, तुम जाओ, जाकर के आराम करो। कल मुंह दिखाई की रस्म है उसकी, सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है। प्रतीक जी, आप सोए नहीं अभी तक? देखो रितु, मैं जानता हूं कि तुम्हें निहार और रुचिता की फिक्र है, लेकिन भूलना मत, निहार ने शादी मजबूरी में की है, इसलिए इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीद मत रखो। कैसे ना लगाऊं प्रतीक जी? घर से भागने के बावजूद निहार भैया वापस आए, उन्होंने ये शादी की। वो चाहते तो होटल में रुक सकते थे, शादी कैंसिल कर सकते थे, पर हुई ना शादी। लेकिन ये तो तुमने देखा ना, कितने बेमन से शादी की निहार है। आप चाहे जो भी कहिए, इस रिश्ते में उनकी मर्जी भले ही ना हो, पर भगवान की मर्जी जरूर है। ये रिश्ता आज नहीं तो कल बनेगा जरूर। आप आराम कर लीजिए ना माँ, थक गई होंगी। अपने पोते की जिंदगी बर्बाद होते देख कोई दादी आराम नहीं कर सकती पूनम। हम कर ही क्या सकते हैं माँ? कुछ ना कुछ तो करना होगा पूनम। तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। नरेश को उसकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। उसे दिखाऊंगी कि जिसे वो सोना समझकर अपने घर में सजा रहा है, वो सोने का पानी चढ़ा पीतल है। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनने लायक है और ना ही निहार की पत्नी। माँ, हम ये सब साबित कैसे करेंगे? ऐसे बैठ जाती हूँ, ऐसे घूंघट ले लेती हूँ, फिल्मों में ऐसे ही देखा है। I love you. आज मेरा ये हाल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अमृता। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पर मुझे छोड़ा ना होता तो ये शादी कभी होती ही नहीं। तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम क्या खो रही हो, आज मैंने अपने आप को खो दिया।
भगवान के घर से बनकर आई एक और जोड़ी, निहार गोयल और रुचिता मित्तल को पूरे शहर की तरफ से ढेरों बधाई। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इस अखबार ने रुचिता पे कीचड़ उछाला था, आज यही रुचिता के तारीफों के पुल बांध रहा है। बहू की तारीफ नजर आ रही है तुझे, लेकिन मेरे पोते की बर्बादी नहीं दिख रही। माँ, अब सुबह सुबह प्लीज ऐसी बातें मत करो। तो और कैसी बातें करूं? तेरे अखबार ने तो इतनी तारीफ कर दी है तेरी बहू की कि वो तो शायद अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। अभी तक उठी नहीं है तेरी संस्कारी बहू। थक गई होगी माँ। शादी के बाद आज पहला दिन है, आज से ही अपना सास वाला रूप मत दिखा दीजिएगा उसे। ओ, मैं जरा ऑफिस होके आता हूँ, एक अर्जेंट काम है। क्यों? मतलब आपने तो कहा था कि आज छुट्टी करेंगे आप। एक अर्जेंट मीटिंग आई है, खत्म करके तुरंत आता हूँ। शूज पहनने रह गए, पहन के आता हूँ। माँ, अगर इन्होंने निहार को सोते हुए कैबिन में देख लिया तो सुबह सुबह हंगामा हो जाएगा। क्या करूं? तू फोन लगा उसे, जल्दी। फोन फोन आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। इसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। तो निहार का कैबिन क्यों खुला है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें